और गाइस देखो आज का व्लॉग देखो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। नहा धो के मस्त रेडी है सुबह सुबह। और ये देखो ये एक झोपड़ी सी बनाई हुई है, झोपड़ी की इसके अंदर बैठा हूँ मैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस देखो आज का व्लॉग देखो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। नहा धो के मस्त रेडी है सुबह सुबह। और ये देखो ये एक झोपड़ी सी बनाई हुई है, झोपड़ी की इसके अंदर बैठा हूँ मैं। और ये पता है किस लिए? सर्दियों में ना धूप अच्छी लगती है, लेकिन जब ज़्यादा देर हम धूप में बैठ जाते हैं फिर एकदम से गर्मी लगने लग जाती है। क्योंकि अभी का मौसम ऐसा ही चल रहा है ना कि ना तो धूप अच्छी लगेगी अभी ज़्यादा देर तक, और ना छाँव अच्छी लगेगी। क्योंकि और सर्दियाँ बढ़ेगी ना तब जाके धूप थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन धूप में ज़्यादा देर बैठेंगे फिर एकदम से छाँव में भगने का मन करेगा। तो अभी ना ये जिस पे हम कपड़े सुखाते हैं ना उसके नीचे हमने एक खाट डाली है और उसके दोनों तरफ कपड़े डाल के एक झोपड़ी बनाई हुई। झोपड़ी बनाया, पूजा का घर है ये, पूजा बना के गई थी इसे। एक बार आपको मैं दिखाता हूँ बाहर से। ये देखो ये झोपड़ी बनाई हुई है, इधर इसने यहाँ गांठ मार के इधर बांध दी है ये देखो घोड़ी नहीं झोपड़ी बोलते हैं इसे। ये देखो देसी जुगाड़ बना हुआ झोपड़ी। इसके अंदर देखो तकिया लगा रखी है, खाट पड़ी है। क्योंकि अभी ना धूप एकदम से बहुत तेज हो गई है, तो इसके अंदर हम जाएंगे ऐसे ऐसे अंदर घुस जाएंगे और छाँव हो जाएगी मस्त। चाहे अंदर लेटे रहो, जब ज़्यादा सर्दी लगेगी फिर बाहर आ जाओ धूप के लिए। हाँ क्या होती है, क्या होती है? हाँ ये देखो इसके अंदर अभी फिलहाल आपको लेट के दिखाते हैं। ये देखो अब आ गया हूँ मैं पूरा अंदर, इसके पूरा अंदर है। हाँ आ रहा हूँ अभी। अब देखो हम झोपड़ी के अंदर है, मस्त एकदम हवा भी लगेगी, दोनों तरफ से खुला हुआ है और छाँव हो गई है ना। देखो कितनी करारे करारे हो गए हैं ये देखो पूरा बना इनको, ऐसे गुच्छा का गुच्छा उड़ जाता है। ये वही है जो अभी परसों के व्लॉग में मैंने दिखाया था, जो मैदे और आटा मिक्स करके जो सैमी बनती है ना जिनकी, वो मशीन के द्वारा तोड़े गए थे वो। तो ये वो अब सूख के बढ़िया रेडी हो गए, एकदम करारे करारे। देखो अब मैं अगर इसे ऐसे ज़ोर से दबा दूंगा ना एकदम चूरा हो जाएगा, चूरा। बढ़िया सुखा दिए हैं, थोड़ी बहुत और धूप लगानी थी इनमें, तो इसलिए आज धूप तेज है ना मस्त, तो इसलिए और बाहर डाल दिए। लेकिन सूख के वैसे मड बढ़िया हो गए अब तो। अभी इन्हें डब्बे में भर के पैक कर देंगे और किस दिन दूध के साथ मस्त बनाएंगे और खाएंगे बढ़िया। और कनक छील रही है आलू, और आपको आलू का साइज देख के पता ही लग रहा होगा कि किस लिए छिल रहे हैं ये। आज कनक बनाने वाली है मस्त पकौड़ी, क्योंकि आज है संडे तो इनकी स्कूल की छुट्टी है, ये घर पे ही है आज। सब्जी भी कनक ने बनाई थी, घिया के कोफ्ते बने हैं आज। और अब बनाएगी आलू की पकौड़ी मस्त सॉस के साथ, बढ़िया एंजॉय करने वाले हैं पकौड़ी आज, मज़ा ही आ जाएगा। इन मामले में तो ठीक है। तो ये देखो इसमें बन रहे हैं गर्मा गर्म घिया के कोफ्ते, ये भी बनाए हैं कनक ने, बढ़िया बन के रेडी हो गए। अब हम करने वाले हैं घिया के कोफ्ते की सब्जी रहेगी। और उधर देखो मम्मी सामने बढ़िया रोटी बना रही है चूल्हे पे गरम गरम। तो फिलहाल लंच करेंगे। तो गाइस लंच ले लिया है, घिया के कोफ्ते, हरी मिर्च, गुड़, चाय और रोटी चूल्हे की मस्त। तो फिलहाल लंच करते हैं। तो गाइस देखो लंच में ये चीज़ और ऐड होगी, ये घिया के कोफ्ते की पकौड़ी बची हुई थी सॉस के साथ, ये भी है। और इसके बाद अभी तो आलू की पकौड़ी भी एंजॉय करनी है, मजे ही मजे। भाई कनक चिढ़ गई, कनक रो रही है, देखो अंदर झोपड़ी में लेट कर रो रही है। जी कर रहा है क्यों दिखाई देना, झोपड़ी में लेट कर रो रही है, झोपड़ी में लेट जब के। चुप खाना हो तो तू खाई लेती। तो गाइस लंच हो चुका है और अब जो है ना एक बारी खेत में घूम के आते हैं, क्योंकि खेतों में दवाई वगैरह लग रही है ना, गेहूँ बोए थे तो घास वगैरह ना हो, उस चीज़ की दवाई लग रही है। और खेत में और डेयरी पे घूम के आते हैं, तब तक वापस आएंगे, कनक आलू की पकौड़ी रेडी कर लेगी। तो घूम के आते हैं और फिर आके एंजॉय करेंगे आलू की पकौड़ी। तो फिलहाल चलते हैं। तो गाइस अभी आया हूँ डेयरी पे और थोड़ी सी घिया और तोरी की बेलें लगा रखी हैं पापा जी ने। तो तोरी की बेल तो उधर है और घिया की बेल है इस पेड़ पे। और देखो घिया लगा हुआ ऊपर इतनी दूरी पर, वो तोड़ना है अभी। तो वो लग रहा देखो ये रहा, ये वाला घिया है और ये हमें तोड़ना है। और पेड़ की हाइट देखो कितनी ऊंची है, ये जड़ है और इतने ऊपर घिया है। और इसको कुछ ना कुछ जुगाड़ बना रहे हैं तोड़ने के लिए। ये भाई आए, इनको घिया चाहिए अर्जेंट इमरजेंसी में। और ये देखो सरिया लेके आ रहे हैं और इससे तोड़ना पड़ेगा ये, अगर टूट जाता है तो कुछ जुगाड़ बना के। भैया ऊपर चढ़ गए भैया तोड़ने को, पूरा गया ऊपर।
एक वो है, एक उंगा है उरा। या तो या ये तोड़ लो। हाँ उंगे को इंगे तो नदी करो, इंगे तो नदी करो। होगी साइकिल सही तेरी? अब फिर तोड़ दिया यार। पहुंच तो गए भाई, देखो टूट जाए तो। तोड़ के गियर नीचे आ लिए, जो गियर डलते जेब में। ए, 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 ए। ये ले, ये रहा भैया, गियर तोड़ लिया, जेब में डाल लिया। अब यार एक ही गियर तोड़ पाए, 2 गियर लगे हुए तो पूरे पेड़ पे। सीढ़ी हटा लेते हैं फिलहाल। तेरी 2 गियर लगे हुए थे, जिनमें से एक ही तोड़ पाए और उसी को लेके चले गए वो। तो भाई अब जा रहे हैं खेत पे, और खेत पे होके फिर वापस जल्दी चलेंगे घर, क्योंकि कनक ना बना के बहुत तेज है वो, बनाएगी और तुरंत खा भी जाएगी। टाइम से घर पहुंचना पड़ेगा वापस। और ये कबाड़ यार बड़ी दिक्कत परेशानी करता है, आने में काटना पड़ेगा। भाई हवा चल रही है ना ऐसी, इतनी खतरनाक हवा चल रही है ना। धूप है, ठंडी ठंडी हवा है। ये मौसम सबसे प्यारा मौसम है भाई, उससे प्यारा मौसम नहीं है कुछ भी। और अब हम पहुंच गए हैं 12 पे, अपनी खाट पड़ी है यहीं। बढ़िया सर्दियों में अपने घर से खा पी के आओ, 12 पे बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं खाट पे लेट के मस्त। और देखो मस्त हवा चल रही है इधर। और अभी लगा हुआ है हमारी 12 पे पाइप, क्योंकि जो ये सामने जितने भी खेत दिख रहे हैं ना आपको, उधर पाइप से पानी जाता है। उधर जो है ना ऊंचा है इधर से, और उधर जाने के लिए भरा बना भी रखा है, तो उसमें पानी चढ़ता नहीं है उधर ऊंचाई है। तो ये पाइप लगाते हैं और पाइप से पानी जाता है उधर, तो उधर पानी चल रहा है अभी। हमारी 12 से ही आसपास के जितने खेत हैं ना, ये सब में हमारी 12 से पानी जाता है। और फिलहाल खेत पे आ गए हैं, जो अपने खेत बुए थे ना, 1 2 3 4 ये थे। और इन्हीं में दवाई लगवाई है हमने आज। दवाई लग गई है, दवाई लगा के आया था वो चला भी गया है। एक स्प्रे होता है, और जैसे गेहूँ बूझ जाते हैं ना, उसके 72 घंटे के अंदर अंदर करवाना होता है वो स्प्रे। तो वही स्प्रे करवाया था आज। और वो इसलिए करवाया जाता है, और जो घास गेहूँ के साथ जो घास निकल के आती है ना बाहर, तो वो उसको नहीं आने देता। वो फसल बाहर आएगी केवल, गेहूँ घास नहीं आएगी। और उससे जो गेहूँ की फसल होती है ना, वो ब्योत करती है बढ़िया से। और गेहूँ निकलेंगे और साथ के साथ घास भी निकलती है ना, फिर बाद में हम दवाई लगाते हैं ना, तो जो गेहूँ की फसल होती है थोड़ा बहुत तो देखो इफेक्ट पड़ता है, उस पर भी पड़ता है। और घास जो है ना अच्छे से ब्योत नहीं करने देती है, तब तक वो घास फूकेगी, थोड़ा टाइम बीत जाता है ना, तो कम ब्योत कर पाता है गेहूँ। तो इसलिए वो अब की बारी हमने अब पहली बारी लगवाई, पहला एक्सपीरियंस है, मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंट मान सकते हो इसे। ये फर्स्ट टाइम लगवाई है हमने ये वाला स्प्रे, 72 घंटे वाला। और इसका रिजल्ट देखेंगे इस बारी कैसा रिजल्ट आएगा। अगर घास निकल के आई बाहर, थोड़ी बहुत तो देखो हो सकती है, लेकिन अगर उतनी ही घास निकल के आई तो ये मानेंगे हम फेल है। और अगर इसने असर दिखाया बढ़िया से, तो फिर हर साल इसी को यूज करवाया करेंगे। और एक बार ये ना अब चेक करते हैं, क्योंकि आज ना पूरे 72 घंटे हो चुके हैं, और बात सुबह दवाई भी लग गई 72 घंटे वाली। तो एक बार चेक करते हैं कि गेहूँ की कंडीशन क्या है, वो मतलब उमज चुका है या नहीं उमजा है अभी। एक बार चेक करते हैं खोद के। तो यहाँ पे गेहूँ का बीज निकलेगा कहीं, ये देखो, ये एक बीज एक निकला है, ये देख रहे हो, ये देखो यहाँ दिखेगा, ये देखो, ये है गेहूं का दाना। और इसमें से आपको दिख रहा होगा, देखो छोटी छोटी सी जो सफ़ेद सफ़ेद निकला है ना, ये इसमें से पौधा निकला है, और यही बड़ा होकर गेहूं का पेड़ बनता है। तो 72 घंटे में अगर देखा जाए तो गेहूं अपना असर दिखा चुका है। यही दाना निकल के और यही गेहूं का पेड़ बनेगा बड़ा, और यही ब्योत करेगा। तो देखा जाए तो टाइम पे भी दवाई भी लग गई है, और गेहूं उमज भी चुका है। हमको एक बार डर हो रहा था कि हमने बिना पलेवा का, ये मूंजी वाले खेत थे ना, मूंजी कटवा के और उन्हीं में हमने गेहूं बो दिए, हमने पलेवा नहीं करी है। तो डर था कि पता नहीं जमेंगे नहीं जमेंगे, बट इस खेत में तो जम रहे हैं। बाकी औरों में एक बार चेक कर लूँगा अभी, और शायद सब में होपफुली एक बार जम जाए सब में बढ़िया से। दवाई लग चुकी है, तो अभी तक तो रिजल्ट सही दिख रहा है, सही है फसल, मतलब कि टाइम पे दवाई भी लग गई है, वो निकल भी रहा है। तो एक सिरदर्दी ख़त्म हो गई है। बाकी अब बस इतना देखना है कि जब गेहूँ बाहर आ जाएंगे, बस घास बाहर नहीं आनी चाहिए, तो ये दवाई असर कर पाएगी बढ़िया से। और अगर घास बाहर आती है तो ये दवाई फेल है फिर। और अभी देखते हैं एक बार ही ना इस वाले खेत में और चेक करते हैं, क्योंकि सबसे सूखा हुआ खेत यही था। अगर इसमें जम गया तो समझो सारे खेतों में जमेगा फिर।
हाँ भाई, ये बढ़िया गुड न्यूज़ है, ये बढ़िया रिजल्ट है, पॉजिटिव साइन है। इस गेहूं में जमा हुआ है, आपको दिख रहा है, ये देखो इस खेत में जमा हुआ है बढ़िया से। अरे इस खेत में जम गया है ना, अब अब समझो सब खेत में जम जाएगा, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस यही चीज़ का सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का हो रहा था कि पता नहीं जमेंगे गेहूँ, नहीं जमेंगे। बट अभी मैंने चेक कर लिया है, सब खेतों में जम रहे हैं बढ़िया से, क्योंकि सबसे सूखी जगह पे मैंने चेक किया है, अगर वहाँ पे जमा हुआ है ना तो फिर तो सब पे जम गया, सब में जमेगा, फिर तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। तो दवाई भी लगी है, गेहूँ भी बढ़िया से जम रहे हैं, और अब चलते हैं वापस घर। तो फिलहाल घर पहुँच गए हम वापस, और अभी देखते हैं कनक ने पकौड़ी बना ली है या नहीं बनाई है। फ्रेंच फ्राई, ये फ्रेंच फ्राई बनाए हैं कनक ने, और यही बचे हैं, सब है उधेड़ेगी, खा के चलेगी सब है, थोड़े से ही बचे भाई। तभी तो कह रहा था मैं जल्दी पहुँचना पड़ेगा घर, क्योंकि भाई वो बनाती है तुरंत खा जाती है। अब ये थोड़े से ही नहीं एंजॉय करते हैं। तो गाइस जब हम करने वाले हैं मैं और पूजा साइकिल की रेस, वो भी राउंड राउंड है ऐसे सर्किल में, देखते हैं कौन जीत पाता है। चलो पोपट कर दी। भाई पूजा भी गिर गई और मैं भी गिर गया, ओह थक गए। तो गाइस अब हम खेल रहे हैं गिल्ली बल्ला, क्रिस पहले क्रिस, और ये देखो आहा एक 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 पकड़ ले भाई, ऊपर गई, ऊपर 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 समझ। तो गाइस आज हम मैं क्रिस कनक पूजा और चिंटल हम सब लोग खेल रहे हैं गिल्ली डंडा। बहुत दिनों बाद गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, आज सर्दियों का गेम होता है गिल्ली डंडा, तो वही खेल रहे हैं अभी। चिंटू की बारी है, चिंटू खेल लो भाई। चल ये नहीं हट जा, 2 3 मार मार, लो की मारा, लो की मारा, लो की मारा, लो 5 रुपए गिल्ली, गिल्ली घर ही डंडी बहुत है, घर ही गिल्ली बना लेंगे। ओए बंद रे, हाँ तूने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, देखे सारे कर दिए ना, कर दिए कपड़े गंदे तूने सारे हैं। तो गाइस तो मेरा एक चीज दिखाते हैं, ये देखिए भाई हमारे घर में ऊपर से नीचे तक सफेद पैर है यार, इसकी शक्ल तो देखो एकदम काला काला काला। ये तो फोन की वजह से थोड़ा सफेद दिख रहा था पीछे हो। नीचे अगर सामने से देखोगे ना तुम, एकदम बतासे पे चैटा डोलता हुआ नजर आता है, जैसे चैटा घूमता है बतासे के ऊपर, भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऊपर से नीचे तक पूरा, देख रहा ओ देखो तो सही भाई कितना बंटन के निकला बाहर, ऊपर से नीचे तक सफेद पहने, पूरा सफेद, टोटल सफेद पहना पूरा। क्रिस इधर तो देख, तो एक बारी देख तो सही, मुंह पे हाथ मार रहा, मुंह पे कहीं हाथ मार ले,
देखने गाइस पूरा नीचे से ऊपर तक एकदम सफेद। आज ये और बुआ जी और गोलू भाई ये सारे लोग गए थे शॉपिंग करने चिरौड़ी मार्केट में, वहां से कपड़े लाया खरीद गए सफेद, एकदम सफेद। एक तो इतनी इसकी डार्क स्किन है ना बहुत ज्यादा, और ऊपर से सफेद कपड़े ले आया। और देख लो कैसा लग रहा है। सो गाइस फिलहाल डिनर कर रहे हैं और आज बनी है हरी चटनी घी के साथ और दूध गरम गरम। मम्मी रोटी बना रही है गरम गरम। सो गाइस खाना पीना हो चुका है और अभी एडिटिंग करनी है, तो ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, गुड नाइट।